नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। और हम लोग जो है रैंकिंग पढ़ रहे हैं। रैंकिंग में आज जो हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे ये देखेंगे कि दो व्यक्ति हैं, दोनों का स्थान जो है लेफ्ट से और राइट से दिया हुआ है। फिर उसमें क्या करेगा, इस क्वेश्चन में दोनों जो है एक दूसरे के जगह पे चला जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ है यहाँ से उठ के उस व्यक्ति के जगह पे, और वे व्यक्ति जहाँ था उसके स्थान पे ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो है आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो देखेंगे, इट मीन सीट जो होगा, जो सीट होगा वो सीट पे आपस में एक दूसरा क्या करेगा, चेंज कर लेगा। मतलब एक के जगह दूसरा, दूसरे के जगह जो पहला व्यक्ति है वे आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जो है सीखेंगे। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिए, करा कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 18वां है और सुमित का दाएं से 42वां है। जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, क्या कर रहा, अमित और सुमित अपना स्थान जो है आपस में क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, अब आगे आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो अमित बाएं से 26वें स्थान पे आ जाता है। तो अमित का नया पोजीशन क्या हो जाता है, बाएं से जो है आपका 26वां 26 हो जाता है। नीचे फिर क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि एक पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करिए। फिर क्वेश्चन सेकंड है कि अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तीसरा क्वेश्चन है रेखा का केंद्र, इट मीन सेंटर ऑफ लाइन का है क्या, ज्ञात करिए। फिर जाकर के चौथा है कि दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन पहले हम डायग्राम लेते हैं, डायग्राम के थ्रू सीखते हैं, फिर जाकर के हम लोग फार्मूला पे है आएंगे, है ना। तो देखिए इस प्रकार की जो क्वेश्चन लेंगे तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब इस लाइन में ध्यान से समझिएगा, अगर ये जो लाइन लिए, ठीक है, तो ये जो मेरा जो होगा क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक, और ये जो है राइट होगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित जो है लेफ्ट से 18 है। अमित जो है लेफ्ट से 18 है। लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 18 है, इट मीन्स लेफ्ट से क्या है, 18 है। लेफ्ट से जो क्या है 18 है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से क्या है 18 है। और ये कौन है, तो ये आपका जो है अमित है। कौन है, अमित है। और लेफ्ट से जो है स्थान, लेफ्ट से क्या है, इसका जो स्थान है ये लेफ्ट से क्या है, तो लेफ्ट से 18 है। ये चीज समझ गए, लेफ्ट से 18 है अमित का। फिर सुमित का स्थान कह रहा है कि राइट से क्या है, 42 है। सुमित का स्थान जो है, सुमित है यहाँ पे, ठीक, और सुमित का स्थान जो है राइट से क्या है, 42 है। राइट से क्या है, 42 है। ये चीज समझ गए। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है एक चीज, ये तो दो लाइन जो है उसके अनुसार दे दिए कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 18, तो बाएं से 18 अमित का। सुमित का स्थान कह रहा है आपका कि सुमित का स्थान दाएं से 42वां, तो दाएं से 42वां कर दिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। स्थान बदलने का मतलब क्या है कि अमित यहाँ पे है, आपस में दोनों क्या कर रहा है, अपना स्थान, अपना सीट को चेंज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ जो अमित है ये अमित उठ करके यहाँ आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जो सुमित यहाँ था वे सुमित जो है अब यहाँ आ गया नए सिरे से। ये चीज समझ गए। अब कह रहा है आगे, बदल लेते हैं। स्थान बदलने के बाद, है ना, अमित बाएं से 26वें स्थान पे हो जाता है। स्थान बदलने के बाद अमित, तो अमित पहले यहाँ था, स्थान बदलने के बाद, चेंज करने के बाद अमित यहाँ आया। अब कह रहा है कि अमित स्थान चेंज करने के बाद लेफ्ट से जो है 26वां हो जाता है। अब ये अमित जो है लेफ्ट से 26वां हो जा रहा है ना। देखिए लेफ्ट से जो है क्या है, ये जो सुमित है लेफ्ट से कितना हो जा रहा है, तो लेफ्ट से 26, और ये कौन, सुमित। ठीक है, कौन हो जा रहा है, सुमित हो जा रहा है, सॉरी अमित हो जा रहा है। अमित यहाँ से यहाँ आया है, ये कौन हो जाएगा, अमित हो जाएगा आपका। सुमित तो पहले से था, है ना, तो अमित हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अब देखिए ये डायग्राम जो है बन गया। लेकिन एक चीज आप लोग बताइए, डायग्राम जब हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम निकालना सीखे थे तो इस प्रकार के डायग्राम जो लेते थे, जो एक दूसरे व्यक्ति को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे से मैक्सिमम निकाल रहे थे।
मिनिमम निकालने के लिए ओवरलैप कर रहा था, इट मीन्स लाइन को क्या कर रहा था, व्यक्ति को क्रॉस कर रहा था, उस व्यक्ति को क्या करता था, क्रॉस करता था। तो यहाँ से डायग्राम ये तो भी ड्रॉ हो सकता है ना, ये भी तो ड्रॉ हो सकता है। जैसे अमित कहा कि लेफ्ट से जो है 18 है, तो अमित यहाँ पे जो है लेफ्ट से 18 हो सकता है, अमित है ना, अमित हो सकता है लेफ्ट से 18। सुमित के बारे में बोला कि 42 है, तो सुमित अगर यहाँ है सॉरी, सुमित जो है, ठीक है, सुमित जो है क्या है, राइट से जो है क्या है 42, ये भी हो सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता है। डायग्राम तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लेना कौन सा है इस क्वेश्चन में, ये डायग्राम लेना है या ये डायग्राम लेना है। अब कह रहे हैं सीट बदलने के बाद, है ना, सीट बदलने के बाद अमित जो है बाएं से 26वां स्थान पे हो जाता है। सीट बदलने के बाद अमित जो है बाएं से, तो सीट बदलने के बाद अमित जो है बाएं से जो है कितना 26 स्थान पे हो जाता है। इट मीन्स अमित यहाँ था, तो अब नए सिरे से अमित कहाँ आ जाएगा, सीट चेंज करने के बाद यहाँ आएगा, और सुमित कहाँ आएगा, इस चीज़ को समझिए, तो यहाँ समझिए। अब कह रहा है कि सीट बदलने के बाद जो है अमित जो है लेफ्ट से, अमित जो है लेफ्ट से, इस लाइन को समझिए क्या कि 26 हो जाता है, ये आपके क्वेश्चन में बताया है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे अमित था, यहाँ पे था, तो ये लेफ्ट से 18 था, कितना था, यहाँ से यहाँ अमित जो है लेफ्ट से 18 नंबर पे था। अब कह रहा है इसका पोजीशन स्थान चेंज करने के बाद यहाँ आ गया तो 26 हो गया। एक चीज़ बताइए, पीछे की ओर आएगा, पीछे की ओर आएगा तो क्या होगा, इसका पोजीशन सेम पोजीशन लेफ्ट साइड में क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो 26 कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्वेश्चन में क्या है, बढ़ रहा है। तो ये कभी भी जो है पीछे की ओर आएगा तो कभी भी इसका पोजीशन बढ़ेगा नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है कि बढ़ रहा है, तो इसीलिए लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ये नहीं बनेगा। जब लाइन क्रॉस इस व्यक्ति को क्रॉस कब करेगा, ओवरलैप कब करेगा, जब जो है पहला वाला पोजीशन जो दिया हो रहेगा, जैसे अमित का पोजीशन या 18 दिया हुआ था, अगर इसका पोजीशन स्थान चेंज करने के बाद अगर 16 हो जाता, 17 हो जाता, 18 हो जाता, 18 भी नहीं हो सकता है ना, 18 से कम यानी होगा, तो भी ये पीछे की ओर क्या है, हो सकता है ना। इट मीन्स 18 से कम होना चाहिए, जैसे ही 18 से ज़्यादा होगा तो ये आगे की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा। पीछे की ओर आने के लिए इससे वैल्यू क्या है, कम होना चाहिए, तो ये चीज़ समझिए। इसीलिए इसमें इस क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं बनेगा, ये चीज़ समझ गए। चलिए इसमें ये नहीं बनेगा। अब जो है ऊपर वाला डायग्राम जो है आपका बन गया, ठीक। फिर से इस डायग्राम को समझ लीजिए, है ना। आपका अमित लेफ्ट से 18 था, दे दिए, फिर जाकर के सुमित 42 था, दोनों सीट आपस में बदल लिए, जो अमित यहाँ था यहाँ आ गया, जो सुमित यहाँ था यहाँ आ गया। अब जाकर के लेफ्ट से बताया कि 26 हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे 18 था, आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, 26 होगा, है कि नहीं। अब देखिए 18 से यहाँ लेफ्ट से 18 था और यहाँ आ गया 26। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन पे हम लोग जो है आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करिए। एक पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो कुल संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या है जानते हैं कि टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, राइट चाहिए, और -1 करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में देखा जाए तो 2 लेफ्ट है, कितना, 2 लेफ्ट है और 1 राइट है। राइट में तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन लेफ्ट में क्या है, झंझट है। लेफ्ट में झंझट ये है कि एक लेफ्ट जो है 18 है, दूसरा लेफ्ट 26 है। यहाँ पे कौन सा 18 लेंगे कि 26 लेंगे, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोजीशन चेंज करने के बाद, मतलब सीट बदलने के बाद नया वाला जो पोजीशन आएगा उसको हम लेंगे, ठीक है। तो पहले से 18 पे था, लेकिन सीट चेंज करने के बाद कितना, 26 पे आ जा रहा है, कितना, 26 पे। तो क्या लिखेंगे, 26 प्लस, अब जो है राइट से कितना है, तो राइट से है आपका 42, राइट से कितना है, राइट से है आपका 42। तो 26 प्लस हो जाएगा 42 और कर दीजिए -1, तो जोड़ दीजिए, 6 2 हो गया कितना, 8, 4 2 6 और माइनस कर दीजिए कितना, 1, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, 67।
अब आपका टोटल पता हो गया, पहला क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया क्या कि 67 होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, यहाँ पे 2 राइट आ गया तो 2 लेफ्ट आ गया तो 2 लेफ्ट या 2 राइट आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक जो है पहले से दिया हुआ रहेगा उसको नहीं लेंगे, जो बाद में पोजीशन मतलब सीट बदलने के बाद जो लेफ्ट या राइट की स्थिति होगा वह आएगा। पहले से 18 था, चेंज करने के बाद 26, इसीलिए यहाँ 26 लेंगे, नया वाला स्थिति लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है सेकंड समझिए। सेकंड में कह रहा है कि अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तो अमित और सुमित के बीच तो हम लोग सीखे हुए हैं कि इन बिटवीन निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे या तो 2 लेफ्ट चाहिए या 2 राइट चाहिए। तो आपके पास 2 लेफ्ट दिख रहा है तो यहाँ कैपिटल L मतलब कैपिटल राइट वाला वैल्यू लेंगे, फिर जाकर के छोटा वाला L मतलब छोटा राइट -1। तो यहाँ देखिए 2 लेफ्ट है तो 2 लेफ्ट, एक 18 है एक 26 है, तो बड़ा लिखने मतलब बड़ा पोजीशन पहले लेंगे। तो 26 और माइनस क्या कर देंगे, 26 - 18 और माइनस कर देंगे क्या 1 कर देंगे। तो यहाँ से 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 - 1, यहाँ से जो निकल के आएगा आपका वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। क्या आ गया वैल्यू 7 आया। एक चीज़ यहाँ डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे था 42, यहाँ पे यहाँ पे था तो 18 और यहाँ पे था तो लेफ्ट से 26 हो जा रहा था। 18 के बाद क्या होगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये 26 और 26वां ये व्यक्ति क्या है खुद हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए 18 के बाद क्या है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये व्यक्ति खुद हो गया। बीच में अब व्यक्तियों की संख्या 18 से 26 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डायग्राम से भी आप लोग 7 आ रहा है, फॉर्मूला पे भी जा रहे हैं 7 आ रहा है। ठीक है, दोनों तरह से जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपका कि रेखा का केंद्र सेंटर ऑफ लाइन जो है ज्ञात करिए। तो सेंटर ऑफ लाइन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या है सेंटर ऑफ लाइन जब निकालना रहता था तो सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग करते हैं टोटल +1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल पता है कितना है कि 67 है, प्लस कर देंगे 1/2 तो 68 बाई कितना हो जाएगा 2, तो निकल के क्या आ जाएगा 34। ये चीज़ समझ गए, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। चलिए, और ये 34 जो आएगा सेंटर ऑफ लाइन जब भी निकालते हैं तो दोनों साइड से उसका पोजीशन सेम होता है। लेफ्ट से भी और राइट से भी क्या होता है सेम होता है। लेफ्ट से भी और राइट से भी क्या होगा सेम होगा। इट मीन्स लेफ्ट से भी 34 और राइट से भी 34 होगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात करिए। दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति जो है ज्ञात करिए। दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति इट मीन्स राइट साइड से कह रहा है। तो राइट साइड से कोई भी पोजीशन जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं टोटल, है ना, टोटल में से जो पोजीशन दिया हुआ है राइट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट पता हो, है ना, लेफ्ट निकाल रहे हैं तो राइट पता होगा, बैक निकाल रहे हैं तो फ्रंट पता होगा। तो राइट निकालना है तो टोटल में से लेफ्ट जो है क्या करेंगे लेफ्ट को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे लेफ्ट को माइनस कर देंगे और प्लस क्या करते हैं हम लोग, ये फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, 1 करते हैं। तो टोटल हमें पता है कि टोटल कितना है, तो टोटल जो है मुझे पता है कि टोटल ज्ञात किए हैं क्या कि 67 है। 67 में से अब जो है यहाँ पे लेफ्ट वाली पोजीशन जो है क्या है घटा देना है। तो लेफ्ट का पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट का आपका पोजीशन है कर अमित का बाएं छोर से 26वें स्थान पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूछा है क्या कि दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात करिए। तो कितना हो जाएगा 18 है। लेफ्ट से कितना है 18 था, कितना है लेफ्ट से 18, प्लस जो है क्या कर देंगे तो प्लस जो है 1 कर देंगे, यहाँ से घटा दीजिए। तो घटाने के बाद आ जाएगा आपका कितना 49 आ जाएगा। 49 प्लस क्या करेंगे 49 + 1 तो निकल के क्या आ गया, तो निकल के आ गया यहाँ से 50।
क्या आ गया 50। तो 49 अब प्लस 1 कर दिए तो क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो इसका राइट साइड से पोजीशन क्या होगा 50 होगा। एक चीज और यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये व्यक्ति क्या है राइट से जो है 42 स्थान पे था, सुमित 42 पे था। अब सुमित जो है नई स्थिति यहाँ आ गया, तो 42 के बाद देखिए 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इट मीन्स जितना पोजीशन आ रहा है उतना क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ऐसे भी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पे था सुमित, यहाँ से यहाँ आ गया था, यहाँ पे 42 था, आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। तो कितना आ जाएगा इसका जो है आपका 50 आ गया। कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 50वां है और सुमित का दाएं से 22वां है। जब अमित और सुमित जो है स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 58 है ना स्थान पर आ जाता है। कितना 58वां स्थान पे जो है आ जाता है। अब 58 स्थान पे जो है आ जाता है 58 स्थान पे। चलिए लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ समझिए, ये जो फिर लाइन ले लेते हैं है ना। अब जाकर के इसमें लड़कों के एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 50 है, बाएं से अमित का स्थान बाएं से मतलब लेफ्ट से कितना है 50 है। ठीक, सुमित का स्थान जो है ये चीज समझिए, सुमित का स्थान राइट से कह रहा है क्या कि 22वां है। कितना है राइट से जो है राइट से 22वां है और ये कौन है सुमित है। दोनों जब आपस में स्थान को क्या करता है अपने सीट को चेंज कर लेता है। इट मीन्स क्या है सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, यहाँ सुमित आ जाता है, यहाँ जो है अमित आ जाता है। ठीक है, अब ये जगह जो चेंज करने के बाद कह रहा है तो अमित जो है बाएं से क्या कह रहा है अमित बाएं से लेफ्ट से 58 हो जाता है। तो अमित बाएं से मतलब यहाँ से जो है उठ करके अमित यहाँ आया तो लेफ्ट से जो कितना है 58 हो जाता है और ये कौन हो जाता है अमित हो जाता है। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ लाइन क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, सेपरेट है या ओवरलैपिंग का केस है। ये देखिए अब 50 था, 50 से 58 हो रहा है तो आगे की ओर जाएगा, पीछे कभी भी नहीं आएगा, इस लाइन क्रॉस नहीं करेगा। ये चीज समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं, वही क्वेश्चन का क्या है सिर्फ डेटा को चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो टोटल निकालने के लिए बोलिए क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए करते हैं लेफ्ट प्लस राइट और माइनस करते हैं 1। अब यहाँ पे 2 लेफ्ट है, कौन सा लेफ्ट लेना है तो पिछला क्वेश्चन में देखें कि नया पोजीशन लेते हैं। क्या करते हैं नया, पहले 18 था 50 था 58 हो गया तो 58 प्लस क्या करेंगे 22। ठीक, -1 कर देंगे, जोड़ दीजिए तो 60 70 80 और माइनस हो जाएगा 1 तो निकल के कितना आएगा 79 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा 79। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सीखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। इन बिटवीन का क्वेश्चन है। सेम मुझे 2 पोजीशन चाहिए, 2 पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट दिख रहा है तो लेफ्ट माइनस जो है लेफ्ट -1 कर देंगे। बड़ा वैल्यू कितना है 58 माइनस कितना 50 -1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 8 -1 निकल के कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे भी देखिए 50 से उठ के 58 हुआ तो कितना 50 के बाद 51 52 53 54 55 56 57 58वां व्यक्ति 58 पे ये खुद है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना व्यक्ति है 7 व्यक्ति है, जो कि डायग्राम से भी आप लोग देख रहे हैं, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए
चौथा में कह रहा है कि सेंटर ऑफ लाइन ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंटर ऑफ लाइन रेखा का केंद्र निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल ज्ञात कर लिए हैं कितना कि 79 प्लस 1/2 तक कितना 80/2 तक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ लाइन कितना हो जाएगा 40 हो गया। और ये 40 जो होगा, जब भी सेंटर ऑफ लाइन निकालते हैं तो हम लोग सीखें कि लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों पोजीशन सेम होगा। सॉरी, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा में कह रहा है कि दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात करिए। दाईं ओर से राइट साइड से जो है स्थिति कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो राइट साइड से जो है स्थिति ज्ञात करिए। तो राइट साइड से स्थिति ज्ञात करिएगा तो क्या होगा आपका टोटल। टोटल में क्या करते हैं, जो पोजीशन दिया हुआ है, जैसे राइट निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा, लेफ्ट जो है दिया हुआ होगा तो लेफ्ट को माइनस करेंगे और प्लस जो है क्या करेंगे 1 कर देंगे। तो टोटल कितना है 79 है। ठीक है, माइनस लेफ्ट वाला पोजीशन कितना था 50 था, माइनस 50 कर दीजिए, प्लस जो है 1 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये आपका घटाने के बाद कितना 29 प्लस 1 कितना आएगा निकल करके 30 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस दोनों क्वेश्चन में देखिए क्या कि बढ़ रहा था, क्या था, पोजीशन बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। इट मीन्स आगे की ओर आ रहा था। ऐसा तो भी हो सकता है कि पीछे को ओवरलैप करेगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे व्यक्ति को, ऐसा तो भी हो सकता है। उस प्रकार का भी क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए समझिए, देखिए कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से जो है 50वां है, सुमित का दाएं से 22वां है। जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 40वां स्थान पर जो है आ जाता है। लड़कों की एक पंक्ति, चलिए लड़कों की एक पंक्ति लेते हैं। चलिए ये ले लिए पंक्ति। ठीक, ये हो गया क्या लेफ्ट, तो ये क्या होगा राइट होगा। अब कह रहा है आपका क्वेश्चन कि लड़कों की पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से, अमित का स्थान जो है बाएं से, अमित का स्थान यहाँ पे चलिए 2 लेते हैं। देखिए एक और लेते हैं, समझिए इस चीज को। ये लेफ्ट होगा है ना, तो ये क्या होगा राइट होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपका कौन है अमित है, कौन है ये जो है अमित है। और अमित जो है लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट से जो है आपका 50 है। कितना 50। यहाँ पे सुमित है। ठीक, और ये राइट से जो है कितना है आपका 22 दिया हुआ है, क्या कि 22 है। ये जो है राइट से है। दोनों जब आपस में सीट बदल लेता है इट मीन्स जो है सुमित जो है यहाँ आ जाएगा और अमित जो है यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है कि नया पोजीशन है ना, स्थान चेंज करने के बाद अमित बाएं से 40 में। अब अमित स्थान चेंज किया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो लेफ्ट से क्या कह रहा है कि 40 हो जाएगा। अब सोचिए क्या ये डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। सोचिए यहाँ पे पहले जो है था अमित, तो इसका जो है लेफ्ट से यहाँ 50 था। जब आगे की ओर जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा तो इसका पोजीशन बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो 40 हो रहा है, घट रहा है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा डायग्राम। समझिए अब क्या होगा कि एक दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करेगा। क्या होगा, एक दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करेगा। ये क्यों नहीं हुआ, ये चीज समझ गए। अब है क्या कि अमित जो है, अमित का स्थान बाएं से 50वां है। तो अमित, ये तो भी हो सकता है कि अमित यहाँ पे हो, ये तो भी हो सकता है ना कि अमित यहाँ पे हो। ठीक,
अमित यहाँ पे हो और ये लेफ्ट से 50 था। अब सुमित जो है राइट से, सुमित जो है यहाँ पे है और राइट से ये बोला कि राइट से जो है कितना पे है 22 पे है। और ये कौन है? तो ये जो है सुमित है। कौन है? सुमित है। और ये जो है कहाँ से है? तो राइट साइड से है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपस में दोनों सीट चेंज कर लेता है। इट मीन्स जो है अमित यहाँ आ जाता है और सुमित जो है यहाँ चला जाता है। तब कह जा रहा है कि अमित का जो है स्थान जो है कितना 40 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमित यहाँ था, अब अमित पीछे की ओर आ रहा है। तो पहले पोजीशन कितना था? 50 था। पीछे की ओर आएगा तो हमेशा पोजीशन क्या होगा? घटेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या होगा? घटेगा। अब बताया कि ये इसका जो है अमित का जो है लेफ्ट से कितना हो गया? 40। किसका? तो अमित का। अब बताइए ये अमित जो है लेफ्ट से पीछे की ओर आएंगे तो स्थान क्या है? घटेगा, है ना? 40 हो गया। अब ये क्यों नहीं बनेगा? समझ गए, यहाँ पे जो है सेपरेट वाला नहीं बनेगा, मतलब इस प्रकार से नहीं बनेगा। यहाँ पे ये डायग्राम जो है बनेगा जब घटेगा। तो ये चीज़ समझ गए। तो याद रखिएगा, जब भी संख्या अगर जो है बढ़ेगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा, लेकिन जब घटेगा तो फिर ऊपर वाला डायग्राम जो है बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कहा है टोटल ज्ञात करने के लिए, है ना? तो टोटल बराबर हम लोग जानते हैं कि टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए आर तो ठीक है, राइट तो 1 है, लेकिन लेफ्ट कितना है? 40 है और 50 है। अब आप लोग बताइए 40 लेना है या 50 लेना है? तो दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे हैं कि जो नया स्थिति आएगा, क्या आएगा? जो नया स्थिति आएगा। तो नया क्या है? 40। तो लिखेंगे 40 और प्लस कितना हो जाएगा? इसका राइट से कितना है? 22 माइनस 1 जोड़ दीजिए, 62 माइनस 1 तो 61 निकल गया टोटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, कह रहा है क्या कि इन बिटवीन निकालने के लिए, क्या कह रहा है? अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तो इन बिटवीन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सेम पोजीशन चाहिए, 2 लेफ्ट या 2 राइट चाहिए। 2 लेफ्ट दिख रहा है, माइनस कर लीजिए। बड़ा कौन सा है? एल का वैल्यू एक है 50, दूसरा है 40। 50 माइनस 40 माइनस 1, 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए अमित और सुमित के बीच अगर ये 40 है तो 40 से 50 आएंगे तो क्या होगा? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। बीच में कहा संख्या? तो बीच में देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 व्यक्ति आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेखा का केंद्र सेंटर ऑफ लाइन ज्ञात करिए। तो सेंटर ऑफ लाइन, रेखा का केंद्र जब हम ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से रेखा का केंद्र ज्ञात करते हैं? सेंटर ऑफ लाइन के लिए क्या करते हैं? टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना? टोटल पता है कितना? 61 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जोड़ दीजिए, कितना? 32/2 कितना आ जाएगा? सॉरी 32 नहीं, और 62 हो जाएगा। कितना? 62। जो काट दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31। और ये 31 लेफ्ट से भी होगा और राइट से पोजीशन क्या होगा? 31 होगा। लेफ्ट और राइट दोनों से इसकी स्थिति क्या होगा? तो 31 होगा। एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग ये भी सीखे थे पिछली क्लास में कि जैसे ये विषम संख्या है तो विषम संख्या का ही क्या सेंटर ऑफ लाइन निकलेगा, सम का नहीं निकलेगा। अगर सम होता तो फिर मेरा आंसर क्या होता? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 60 होता तो 60 एक 61 दशमलव में चला जाता, मेरा आंसर नहीं होता। यहाँ तक सीख गए। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 5वां जो है देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात करिए। राइट साइड से जो है सुमित की नई स्थिति ज्ञात करना है। तो जब राइट साइड से जो है सुमित की नई स्थिति ज्ञात करना है तो हम लोग क्या है जानते हैं कि टोटल में से जो पोजीशन क्या है दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे, प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। तो हम लोग टोटल निकाले थे, टोटल कितना था, तो टोटल जो है 61 था। कितना है 61, माइनस कितना लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट से जो है 50 है, तो लेफ्ट से 50 हो गया, प्लस जो है 1 तो 1, तो 61 में से 50 जाएगा कितना 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ तक तो हम लोग पीछे भी सीखे। एक और क्वेश्चन इसमें है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज को समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखा के केंद्र में बैठे व्यक्ति के संदर्भ में अमित का नया स्थान ज्ञात करिए। रेखा के केंद्र में बैठे मतलब रेखा का केंद्र जो है निकाले हैं तो कितना था 61 प्लस 1 62, मतलब रेखा का केंद्र अगर देखा जाए तो कितना आया था 31 आया था। लेफ्ट से भी और राइट से भी कितना आया था 31 आया था, है ना। तो रेखा के केंद्र में जो बैठेंगे 31वां व्यक्ति होगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, है ना। तो रेखा के केंद्र में बैठे व्यक्ति के संदर्भ में अमित का नया स्थान क्या होगा। अमित का नया स्थान जो है क्या होगा। इस प्रकार से चलिए एक डायग्राम लेते हैं। अगर ये है, ठीक है, अब आपका ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट है, सेंटर ऑफ लाइन बिल्कुल बीच में होगा और ये कितना होगा 31 होगा, और यही चीज तो देखे थे सेंटर ऑफ जो है लाइन है ना। 31वां व्यक्ति है और ये जो है क्या है लेफ्ट से भी है और राइट से भी है, ये भी देखे हैं, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन की रेखा के केंद्र में बैठे व्यक्तियों के संदर्भ में अमित का नया स्थान जो है ज्ञात करिए। अब अमित का नया स्थान, अमित कितना पे है, ये 31 है। अमित का नया स्थान कितना है 40 है। ध्यान से समझिएगा, ये बीच में 31 पे है तो अमित कितना पे है नए जगह पे 40 पे है, तो इसको क्रॉस करेगा इस साइड में आएगा, और यहाँ पे जो है ये 40 है, कितना है 40 है, और ये जो है क्या चीज से है लेफ्ट से है, क्या है तो आगे जाएगा ना, इसके जो है राइट साइड में आएगा। कहाँ आएगा ध्यान से समझिए, ये 31 है, अगर इसका पोजीशन 40 है इसको क्रॉस करके यहाँ आएगा, इसके राइट साइड में आएगा। अब देखिए 31 से 40, तो 31 के बाद क्या होगा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 होगा। अब इसके संदर्भ में क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका हो जाएगा दाएं की ओर 9वां, क्या हो जाएगा दाएं की ओर 9वां पोजीशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दाएं की ओर 9वां पोजीशन हो जाएगा। ये चीज समझ गए है ना, कैसे आया दाएं 31 है, यहाँ से इसके क्रॉस करेगा, क्योंकि आपका पूछा है क्वेश्चन कि रेखा के केंद्र में बैठे व्यक्ति के संदर्भ में, तो रेखा के केंद्र में तो यही बैठा है ना, इसके आगे लेफ्ट, अगर इसके पीछे 30 होगा तो 40 से क्रॉस करेगा तो कितना हो जाएगा, इसके संदर्भ में ये 9वां व्यक्ति है, किधर तो दाएं राइट की ओर 9वां है, क्या है राइट की ओर 9वां है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के स्थान जो है आपस में सीट बदलने वाला क्वेश्चन जो है हम देख चुके हैं। अगले क्लास में फिर अगले तरह का क्वेश्चन जो है हम रैंकिंग का ही क्या है करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके क्लास के बारे में ज़रूर बताइए, और इसी तरह क्लास रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।